हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए जो हमारा चैप्टर नंबर 3 काफी दिनों से चल रहा है, जिसका नाम है हमारा HCF एंड LCM। आज इसके लिए आप लोग के लिए लेक्चर नंबर 9 आपके लिए लेकर आ गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर वीडियो होने वाला है, बिकॉज ये जो लेक्चर वीडियो आपको मैं बताने जा रहा हूं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कुछ नया है यहाँ पे। यूजुअली आपने इसके पहले जितने भी लेक्चर्स पढ़े उसमें या तो आपने HCF निकालना सीखा है, या तो LCM निकालना सीखा है, या तो दोनों ही निकालने सीखे हैं। बहुत सारे अलग अलग मेथड के साथ सीखे, लेकिन आज का जो लेक्चर है इसमें आप पढ़ने वाले हो दैट इज द यूजेस ऑफ HCF एंड LCM। अब ये जो HCF और LCM आपने पढ़ा है, इसका कुछ तो यूज होगा, ठीक है ना। मार्केट में आप जाओगे या फिर रियल सिचुएशन में आप देखोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज क्या है HCF और LCM का, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं फ्रेंड्स, उसका कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए, तभी हम लोग उसको बोल सकते हैं कि हाँ हम लोग ने ये चीज पढ़ा है तो हमें ये चीज काम आ रही है, ठीक है। 1 2 3 आप पढ़ते हो तो ये जिंदगी भर काम आती है, ABCD आप पढ़ते हो तो ये जिंदगी भर काम आती है। वैसे HCF और LCM आपने अगर पढ़ा है तो इसका क्या यूज है हमारे डे टू डे लाइफ में, ये हम लोग बात करने वाले ये पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो में। तो इसके लिए आपको ये लेक्चर वीडियो को देखना होगा लास्ट तक। उम्मीद करता हूं कि आप लास्ट तक जरूर से देखेंगे एंड लाइक करते जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर वीडियो की। सबसे पहली बात, यूजेस ऑफ HCF एंड LCM। होता क्या है कि HCF आपने पढ़ लिया, LCM आपने पढ़ लिया कि इसका कुछ यूज होता है। नॉर्मली एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करूंगा जो कि आपके सिलेबस का ही है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, पहले मैं क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा। काफी बड़ा क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली मैं आपको बोलता हूँ। एंड उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपके पास टेक्स्ट बुक भी होगा तो आप वहां से रेफर कर सकते हो। सबसे पहली बात, क्वेश्चन ये पूछा है, ए शॉप सेल्स ए 450 ग्राम ऑफ बॉटल। मतलब एक बॉटल है, ठीक है, उसमें कुछ तो जाम भरा हुआ है, ठीक है, आप बोल सकते हैं जाम का बॉटल है। तो यहाँ पे एक छोटा बॉटल है जिसका वजन जो है वो 450 ग्राम है, ठीक है, और उसको वो बेच रहा है 96 रुपीज में, करेक्ट है। एंड बिगर बॉटल है, उससे थोड़ा सा एक बड़ा बॉटल है जो कि 600 ग्राम का। तो पहले वाला छोटा वाला जो बॉटल था वो 450 ग्राम का था, एंड बड़ा वाला जो बॉटल है वो 600 ग्राम का है। मैं यहाँ पे लिख के भी बताऊंगा, डोंट वरी, बट आप पहले सुन लो क्वेश्चन क्या है। वो कितने का बेच रहा है? बड़ा वाला 600 ग्राम का बेच रहा है 124 रुपए का, 124 रुपीज का। तो हमें पूछा है कि कौन सा वाला बॉटल आप खरीदोगे तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑब्वियसली आप जब भी कुछ शॉपिंग करने जाते हो, बिग बाजार, डीमार्ट, बहुत सारी चीजें जाते हो, तो ऐसे ही चेक करके लेते हो ना कि क्या खरीदने में मुझे फायदा है। छोटा पैक लू ज्यादा फायदा पड़ेगा कि बड़ा पैकेट ले लो एक ही बार के बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये सब चीज यहाँ पे काम आने वाला है। वो भी क्या काम आने वाला है आपका, HCF या फिर LCM, दोनों में से कोई एक काम आने वाला है। तो कैसे काम आएगा यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हेडिंग डाल लेता हूँ, ठीक है। कुछ गिवेंस जो है आपके पास अवेलेबल, डेटा क्या आपके अवेलेबल आपके क्वेश्चन के हिसाब से वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे पहले एक छोटा बॉटल है जिसका वजन कितना है, यहाँ पे बोला है 450 ग्राम का एक बॉटल है। तो 450 ग्राम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 450 ग्राम का क्या है, एक बॉटल है, जिसका प्राइस जो बोला है यहाँ पे कितना बोला है 96 रुपीज। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। 96 रुपीज का 450 ग्राम का एक बॉटल है। दूसरा बॉटल क्या है यहाँ पे 600 ग्राम का, थोड़ा सा बड़ा बॉटल है, वो 600 ग्राम का बॉटल है और उसका प्राइस जो बोला है 124 रुपीज बोला है, ठीक है। ये दो बॉटल्स आपको दिए हुए। अब आपको डिसाइड ये करना है कि आप कौन सा बॉटल खरीदोगे तो ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे, ये आपको करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें सॉल्व ऐसे करना है। नॉर्मली आपका जो भी यहाँ पे ग्राम्स दिए हुए हैं, सबसे पहले उसका निकाल लेते हैं हम लोग HCF, ठीक है। तो HCF कैसे निकालते हैं आप लोग क्या करेंगे, साइड में मैं करके दिखाता हूँ HCF निकालने का, नहीं तो यहीं पे दिखा देता हूँ, डोंट वरी। तो HCF हम लोग कैसे निकालते हैं, वी नो दैट 450 ग्राम, ठीक है। 450 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, नॉर्मली आपको मैं हॉरिजॉन्टल मेथड के साथ बता देता हूँ HCF। तो 450 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 150 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। 150 मल्टीप्लाई बाय 3। एंड वही अगर बात करूं 600, तो 600 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 150 मल्टीप्लाई बाय 4। ये मैंने थोड़ा सा एक शॉर्टकट तरीका अपना है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों में कॉमन क्या है 150 है, ठीक है ना, कॉमन 150। तो हमारा आप बोल सकते हो कि HCF क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, करेक्ट है। तो मेरा HCF आ गया 150। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख भी सकते हो HCF विल बी इक्वल टू 150, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें क्या है कॉमन जो क्या है 150, इसमें 150 आ रहा है, इसमें 150 आ रहा है। तो हमारा HCF मिल गया हमें 150, ये आपको पता चल गया, करेक्ट है। अब आप क्या सोचोगे कि मुझे अगर HCF पता चल गया तो इसका रोल क्या है इसमें, सर ने क्यों बोला इसका HCF फाइंड करने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको पता चल गया कि इसका HCF 150 है तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, आप देखते जाइए बस ध्यान से। एक नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि आपका अगर जो 450 ग्राम का रहेगा, तो 450 ग्राम में अगर मैं बात करूं तो 450 ग्राम को मैं कैसे लिख सकता हूं 150 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो हमारा 450 ग्राम को अगर मुझे 150 ग्राम में कन्वर्ट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा 450 को 3 से डिवाइड करूंगा, तब जाके मुझेगा 150 ग्राम, क्योंकि हमारा HCF क्या है 150 है, करेक्ट है। तो मुझे 150 ग्राम के फॉर्म में चाहिए, मुझे 450 ग्राम में नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा ग्राम चाहिए जो दोनों में आए, ठीक है। ऐसे ग्राम का वैल्यू चाहिए जो दोनों में आए। तो दोनों में कौन क्या आ रहा है 150, तो मुझे 150 ग्राम का वैल्यू चाहिए। तो 150 ग्राम का वैल्यू क्या होता है जब मैं 450 को 3 से डिवाइड करूंगा, करेक्ट है। ये आपको समझ में आ रहा है। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट है। एंड वैसे ही 600 ग्राम को भी 150 के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 600 को अगर मैं
4 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 150 मल्टीप्लाई बाय 4 600 है, तो 600 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो 150 बचेगा, तो ये 600 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 150 ग्राम हो गया। इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2, मतलब 150 ग्राम 450 के हिसाब से 450 बाय 3 करना पड़ेगा, और 150 ग्राम 600 के हिसाब से डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। अब इसका यूज क्या है, जैसे मैंने बोला, आपको बस ध्यान से देखना है कि 450 बाय 3 हो गया, ये 600 बाय 4 हो गया। अब आपको एक चीज पता है कि 450 ग्राम का जो प्राइस है वो 96 रुपीज है, करेक्ट है। 450 ग्राम का जो प्राइस है वो 96 रुपीज है, तो मुझे बताओ 150 ग्राम का प्राइस कितना होगा। अगर 450 ग्राम का जो प्राइस है वो 96 रुपीज है, तो 150 ग्राम का कितना होगा, डिवाइड बाय 3, क्योंकि 150 ग्राम क्या है, 450 बाय 3 है। तो 450 का अगर प्राइस, मेरा 450 का प्राइस जो है वो कितना है, 450 का 96 रुपीज है, 450 का 96 रुपीज है, तो उसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितने का मिलेगा, 150 ग्राम का प्राइस मिलेगा, करेक्ट है। 150 ग्राम का क्या मिलेगा, प्राइस मिलेगा। तो यहां पे जब भी मैंने 96 को 3 से डिवाइड किया तो आपका जो वैल्यू आया वो आया 32 रुपीज, इज इक्वल टू 32 रुपीज। किसका आया, ये 450 ग्राम के लिए। वहां पे आप स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो, फॉर 450 ग्राम, ऐसा लिख सकते हो, फॉर 450 ग्राम 32 रुपीज 150 ग्राम का कीमत है, मतलब 32 ग्राम किसका कीमत है, पर 150 ग्राम। मतलब आप जब भी 150 ग्राम खरीदोगे, 150 ग्राम का प्राइस आपको कितना मिलेगा, 32 रुपए मिलेगा, ठीक है। किसके लिए, छोटे वाले बॉटल के लिए, पहले वाले बॉटल के लिए। सेकंड केस में 600 बाय 4 करो आप, 600 किसका प्राइस है, 600 का प्राइस क्या है, 124, मतलब 124 को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करो, तो कितना मिलेगा, 150 ग्राम का शेयर मिलेगा आपको, 150 ग्राम का कितना प्राइस मिलेगा। तो आप 4 से 124 को डिवाइड करो तो आपको लगभग मिल रहा है यहाँ पे 31 रुपीज, ठीक है, इज इक्वल टू 31 रुपीज, करेक्ट है। और ये 31 रुपीज पर 150 ग्राम आ गया आपका, ठीक है, 150 ग्राम आ गया। अब यहाँ पे आपने दोनों चीज कंपेयर करो कि आपने ये छोटा वाला बॉटल का है, छोटा वाला जब बॉटल खरीदा तो आपको 32 रुपया पर 150 ग्राम पड़ रहा है, और आपने बड़ा वाला बॉटल खरीदा तो ये 31 रुपीज पर 150 ग्राम पड़ रहा है। तो दोनों को कंपेयर करके, ये भी 150 ग्राम है, ये भी 150 ग्राम है, ये 31 रुपए का 32 रुपए का, कौन सा खरीदोगे आप, ऑब्वियसली सस्ता वाला खरीदोगे, 31 रुपए वाला खरीदोगे। तो 31 रुपए का आप खरीदोगे तो 150 ग्राम मिलेगा, वही अगर आपने 600 ग्राम खरीदा तो 124 रुपए का मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको 1 रुपया फायदा हो रहा है एज कंपेयर टू दिस वन। 1 रुपया किससे, पर 150 ग्राम, हर 150 ग्राम पे आपको 1 रुपया फायदा हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला मेरा प्रॉफिटेबल है। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो यहाँ पे, कि मेरा जो बड़ा वाला बॉटल है, बाइंग, ऐसा आप लिख सकते हो, बाइंग बिगर बॉटल इज प्रॉफिटेबल, ऐसा आप नीचे लिख दो। स्पेस कम पड़ रहा है मेरा, लेकिन आप लोग नीचे लिख दोगे इज प्रॉफिटेबल, मतलब बड़ा वाला बॉटल आप जब खरीदोगे तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एंड उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज्यादा तो दिमाग नहीं लगाओगे आप वहां जाके, ऑब्वियसली आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। बट कुछ ऐसी चीज होती है, वहां पे भी हम कैलकुलेटर निकाल के, आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स हो गए, इवन हम लोग भी जब जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो कुछ चीज हम लोग को जब कंफ्यूज होती है तो हम निकाल के कैलकुलेटर्स को कैलकुलेट करते रहते हैं कि ये चीज हमें सस्ता पड़ रहा है या फिर ये चीज इतना बड़ा वाला सस्ता पड़ रहा है। तो ये जरूर से आप लोग के प्रैक्टिकल लाइफ में और डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक और चीज की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये तो हमारा पहला एग्जांपल था, तो ये हमारा यूज हो गया, ठीक है ना। टॉपिक वो ये यूज क्या है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम का, तो यहाँ पे देखो ये यूज हो रहा है, करेक्ट है। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, काफी मजेदार था। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई तरीके का करना है, लेकिन इसमें भी एचसीएफ का और एलसीएम का इस्तेमाल होने वाला है। तो कैसे होने वाला है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको मैं फटाफट से रफ कर लेता हूँ, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ओके, तो जैसा मैंने बोला, सेकंड क्वेश्चन जो है इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है हमारा, ऐड करना है। ऐड बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें सिंपल से क्वेश्चन में, तो आपको बस ध्यान से देखना है। ऐड है 17/28, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 17/28 प्लस, ऐड मतलब क्या होता है, प्लस करना है आपको 11/35, 11/35, ये आपको क्या करना है, प्लस करना है। बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है, इसको आप प्लस करोगे, ठीक है। और अभी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्लस किस तरह करना है, तो आपको मैं 2 मेथड यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है, किस तरह हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। तो ये 2 मेथड क्या क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला चीज, ये नॉर्मल तरीका है, आपने ये सबसे पहले देखा होगा कि कोई भी चीज फ्रैक्शन में हो, उसको अगर प्लस करना है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये आपको याद होगा, आपने बहुत बार किया भी होगा। दैट इज 17 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 28 मल्टीप्लाई बाय 35, ये आप करते थे। तो मैं इसको भी करके दिखा देता हूं आपके लिए, कन्वीनियंस के लिए, कि आप नॉर्मल मेथड, कि मेथड नंबर 1 है आपका, ठीक है, ये मेथड नंबर 1 है। नॉर्मल जब आप मेथड करते हो तो आप कैसे करते हो, ठीक है, मेथड नंबर 1 नॉर्मल आप करते हो तो कैसे करते हो, तो क्या करोगे आप, 17 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे, बीच में प्लस हो गया, ठीक है,
11 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे, 28 मल्टीप्लाई बाय 35। करेक्ट है, ऐसे ही करते हो आप मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे आपको मैं लिख के दिखाऊंगा कि ये दोनों आप प्लस करोगे मल्टीप्लाई करके, तो आपका कुछ आंसर आ रहा है लगभग 595 प्लस 38, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कुछ आ रहा है 595, ठीक है, 595 आ रहा है। इसको मैं पूरा क्यों आपको ये सॉल्व करके क्यों नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे, प्लस कर देना, ये मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना, डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि मेन हम लोग को सीखना क्या है, मेथड नंबर 2 सीखना है। ये तो आपको कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूं कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 595 प्लस 308, ये दोनों को प्लस करके ऊपर वाला आ गया, और नीचे वाला का मल्टीप्लीकेशन करके आ रहा है आपको लगभग आंसर आ रहा है 980 आ रहा है। अब ये दोनों ऊपर वाले को प्लस कर लो, तो ऊपर वाले को प्लस करके आ रहा है आपका 903, ठीक है, नीचे आ गया आपका 980, और आंसर आपका आ रहा है लगभग सिंप्लीफाई करके 129/140, ठीक है, ये सिंप्लीफाई करके आ गया, ठीक है। इसमें मैं क्यों आपका अपना दिमाग क्यों नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली है, इसमें क्या है, इसको प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये आया, प्लस किया, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसको सॉल्व कर लो, कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, कुछ कॉमन निकलेगा, ये आपका आंसर आ जाए, खत्म, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे आपने बहुत लंबा चौड़ा मेथड किया है, इसको मल्टीप्लाई करोगे अलग से, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, बहुत लंबा प्रोसेस है। आंसर आएगा, नो डाउट अबाउट डेट कि आपका आंसर करेक्ट आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूं एक और मेथड, जिसमें हम यूज करने वाले हमारे HCF या फिर LCM का, तो वो चीज जरूर से आप देखिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, ये तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल हमेशा से जो करते आ रहे हैं हम लोग वही कर रहे हैं, बट नया मेथड क्या है, हमारा मेथड नंबर 2, जिसमें हमारा HCF और LCM का यूज होने वाला है, उसको कैसे करेंगे ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते रहिए, ओके। मेथड नंबर 2, लेट्स डू इट। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है हमारा, मेथड नंबर 2 में सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लोग को निकालना है किसी चीज का LCM। अब LCM कैसे निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप देखोगे यहाँ पे 28 दिख रहा है, यहाँ पे 35 दिख रहा है। तो कभी भी याद रखना कि कोई भी फ्रैक्शन में अगर कुछ चीज दिया होता है, तो मेथड नंबर 2 जो है हमारा, मेथड नंबर 2 मतलब यूजिंग HCF एंड LCM, इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको LCM निकालना होता है उसके डिनोमिनेटर का, ठीक है। न्यूमरेटर पे मत जाओ, न्यूमरेटर मतलब ऊपर के जो नंबर्स है उसके ऊपर मत जाओ, जो डिनोमिनेटर होता है इसको देखो। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा 28 एंड 35, तो हम लोग ऐसा लिखना पड़ेगा, लेट अस फाइंड क्या निकालना है आपको, यहाँ पे आपको निकालना है यहाँ पे LCM, किसका LCM निकालना है, नीचे वाले का, ठीक है। लेट अस फाइंड LCM ऑफ 28 एंड 35, ये दो नंबर का आप LCM निकालो। कैसे निकालते हैं LCM, अगेन यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, आपको अगर याद नहीं आ रहा होगा, काफी गैप हो गया ना, एक हफ्ते का गैप हो गया। कैसे निकालते हैं, 28 35, इसका LCM निकालते हैं हम लोग, करेक्ट है। कैसे निकालते हैं, ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों में आए। कौन सा नंबर आएगा आपका, 7 4 28, 7 5 35, 4 1 4, करेक्ट है। यहाँ पे 1 आ गया, ये 5 पहले से ही है, 5 1 5, करेक्ट आ गया, 1 1 कैंसल आउट हो गया। अब आपका जो ये आ गया फैक्टर्स आ गया, आप कैसे लिखोगे फैक्टर्स को, ठीक है। 7 LCM इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख दो, LCM इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका क्या आ गया, LCM आ गया, ठीक है, करेक्ट है। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज द LCM। क्या होता है, 7 4 28, 28 5 कितना हो जाएगा, 28 5 इज 140, ठीक है। तो आपका LCM कितना आ गया, 140 आ गया, LCM इज 140। पर यहाँ पे हमारे खत्म हो गया क्या, नहीं, हमने सिर्फ LCM निकाला है, ये दोनों नंबर का क्या निकाला है, LCM निकाला है। अब मेन प्रोसेस तो अभी शुरू हो रहा है। आपको करना ये है कि सबसे पहले आप देखोगे कि नीचे 28 है, ये जो नंबर है आप देख पा रहे हो, नीचे 28 है, ठीक है। अब दोनों नंबर को नीचे वाले डिनोमिनेटर जो होता है उसको सेम बनाना है। तो सेम कैसे बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि 28 को अगर मुझे 140 बनाना है, मतलब जो आपका LCM आया ना वो दोनों में आना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो दोनों आना चाहिए 140। अब ये दोनों को 140 में कैसे बनाऊंगा, आप देखोगे कि नीचे 28 है, मतलब सबसे पहला नंबर मेरा है 17/28, ये आपका नंबर है, करेक्ट है। तो 17/28 को नीचे अगर मुझे 140 बनाना है, तो मैं ऐसा क्या नंबर 28 के साथ मल्टीप्लाई करूं कि वो 140 आए। तो आप देखोगे यहाँ पे LCM में जो आपने किया अभी, ये 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 है, ठीक है, इतना ये 28 है, और ये 28 में जब 5 मल्टीप्लाई हुआ तब ये 140 आया। मतलब ये 28 में अगर मैं फिर से यहाँ पे अगर मैं लिख दूं मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 किया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। ध्यान से देखो फ्रेंड्स, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस प्रोसेस याद रखना है कि ये 28 पहले से ही था, अब मुझे क्या बनाना है, इसको 140 बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि तभी तो सेम
बनेगा तभी तो वो एलसीएम के बराबर आएगा। एलसीएम इसके लिए तो निकालते हैं हम लोग ताकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम बना सके। तो डिनोमिनेटर जो आपका एलसीएम आया वो 140 जब आया तो आपको ये नीचे वाले को 140 बनाना है। 140 कैसे बनाओगे, 28 पहले से ही है तो मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आपका 140 आ जाएगा। तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अगला नंबर क्या है, आगे प्लस लिखा है तो प्लस कर दो यहाँ पे प्लस। अगला नंबर क्या है, 11/35 लिख दो, 11/35। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे नीचे डिनोमिनेटर में 35 है, करेक्ट है। अब 35 तो नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए 140 चाहिए इसमें भी। तो 35 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 140 आए। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 7 है ये 5 है, तो 7 5 जो 35 होता है और 35 को ये जो 4 मल्टीप्लाई होगा तभी ये 140 आया होगा। ठीक है, इसका मतलब अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 35 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये हमारा क्या आएगा, इसका प्रोसेस मैं ऊपर बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद का प्रोसेस यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो अब देखोगे आप 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 17 5 कितना होता है, 85 होता है। ठीक है, 85 अपॉन नीचे 28 5 हमको पता है कि नीचे हमारा 140 आने वाला है क्योंकि दोनों को हमने इस तरह बनाया ही है। तो नीचे आपका आ जाएगा 140 प्लस बीच में है 11 4 44 हो गया। नीचे आपका आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 4 अगेन 140 आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन हो गया। डिनोमिनेटर कॉमन हो जाते तो हमको पता है डायरेक्टली ऊपर प्लस कर देते। डायरेक्टली क्या आ जाएगा आपका 85 प्लस 44 डिवाइड बाय 140 हो जाएगा। अगला स्टेप में 85 प्लस 44 कर दो, कितना आ जाएगा 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 4 12। ठीक है, 129 हो गया, नीचे 140 आ गया। तो 129 अपॉन 140। एंड आपने प्रीवियसली, मैंने रफ कर लिया, प्रीवियसली जो इसके पहले जो मेथड देखा था डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, उसमें भी हमारा यही आंसर आया था 129 अपॉन 140। इसका मतलब ये है कि हमारा ये आंसर करेक्ट है। और आपने देखा होगा कि किस तरह आसानी से इसका हमारा आंसर आ गया। वो भी आंसर जो आपने इसके पहले डायरेक्ट जो मेथड किया, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वो भी इजी है नो डाउट, बट उसमें आपको बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसमें कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपल तरीके से। और यूजिंग एचसीएफ एंड एलसीएम बोला रहेगा तो आपको यही मेथड ही करना है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि किस तरह हमारा ऐड करने में, या फिर इसकी जगह पे सब्सट्रैक्शन ले लो, सब्ट्रैक्शन करना हो, ऐड करना हो, तो ये दोनों ही मेथड, या फिर हम लोग को कुछ मार्केट वैल्यू निकालना हो, कुछ आपको ऐसा निकालना जैसे हम लोग ने पहला एग्जांपल देखा। तो ऐसे टाइप के एग्जांपल्स में जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम है ये हमें यूज होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम यूज करते हैं हम लोग हर चीज में। इसके लिए ये चैप्टर हमें पढ़ाया गया है हमारे सिलेबस में। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर एंड ये नॉट चैप्टर हमारे कंप्लीट नहीं हुआ है। एक लेक्चर और वीडियो लूंगा मैं यहाँ पे, लेक्चर नंबर 10 आपके लिए लूंगा, जिसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। तो प्रैक्टिस सेट जो बाकी है इसका वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज यहीं पे स्टॉप कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। साइड में आप देखोगे सब्सक्राइब बटन के बाजू में तो बेल आइकन होता है। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करोगे उसमें ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसको भी क्लिक कर दो ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आए आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।